जंगल के बीचों बीच एक कुआं था जिसमें गुली नाम का एक मेंढक अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ रहता था। कुएं में रहने वाले बाकी मेंढक गुली का हर बात पे मजाक उड़ाते थे। क्या हुआ गुली? आज तो बड़े सीरियस लग रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे। लगता है गुली ने मुंह में दही जमा रखी है। हमें भी दे देना। एक दिन तुम सबको देख लूंगा। इन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों द्वारा मजाक बनाए जाने पर गुली गुस्से में कुएं से बाहर निकलता है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए सोचने लगता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं जाकर सांप से बात करूं कि वो इन सभी को खा ले। इस तरह मैं इनसे अपना बदला ले सकता हूं। वो बदला लेने की चाह में सांप से मिलने जाता है। सांप भाई, क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं मुसीबत में हूँ। क्या हुआ गुली? आज तुम मेरी मदद लेने कैसे आ गई? तुम तो मेरे पास आने से भी डरते थे, आज तुम्हें डर नहीं लगा? सांप भाई, आज मैं बड़ी हिम्मत जुटा कर आया हूँ। मेरे दोस्त मेरा हर बात पर मजाक उड़ाते हैं। आप मेरे साथ चलकर मेरे घर पर ही रहो और मौका पाते ही उन सभी मेंढकों को खा लेना। इससे आपका पेट भी भर जाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। आइडिया तो अच्छा है गुली, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। पर आप मुझसे वादा करो कि वहाँ मेरा परिवार भी रहता है, आप उन्हें नहीं खाओगे। कैसी बात करते हो गुली? भला मैं तुम्हारे परिवार को कैसे खा सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ कि नहीं खाऊंगा। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। दोनों के बीच दोस्ती हुई और गुली सांप को लेकर कुएं के पास चल दिया। वो छुपाकर उसे कुएं तक ले गया। सांप कुएं के बाहर ही रहा। कुएं के पास एक बिल था जो सांप का घर बन गया। गुली की पत्नी ने उसे सांप को लाते हुए देख लिया। ये क्या कर रहे हो? सांप को अपने साथ क्यों ले आए? अगर वो हमें खा गया तो? तुम फिक्र मत करो, वो हमें नहीं खाएगा। उसने मुझसे वादा किया है। गुली निश्चिंत था कि सांप उन्हें नहीं खाएगा। अगले दिन सभी मेंढक खेलने के लिए कुएं से बाहर आए तो गुली सांप के बिल के पास गया और कहने लगा, सांप भाई, देखो सभी मेंढक बाहर आ गए हैं। तुम जल्दी से खा जाओ उन्हें। ये तुमने क्या किया गुली? तुम अपना बदला लेने के लिए इतना गिर गए? और उड़ाओ मेरा मजाक, अब मजा आएगा। सांप भाई, इसे भी खा जाओ। तो इस तरह सांप ने सारे मेंढकों को खा लिया और फिर वो अपने बिल में चला गया। गुली अब खुश था। अगले दिन सुबह गुली अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुएं से बाहर निकला और जंगल में चला गया। उसका बेटा वहीं कुएं के पास खेल रहा था। सांप अपने बिल से बाहर निकला और उसके बेटे को खा गया। गुली जब जंगल से घूमकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही थी। वो सांप हमारे बेटे को खा गया। मैंने तुमसे कहा था ना, उसे यहाँ मत लाओ। अब देखा तुमने? क्या उस सांप ने मुझे धोखा दिया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ देर बाद जब सांप अपने बिल से बाहर आया तो उसने गुली से कहा, गुली, अब मैं क्या खाऊं? सभी मेंढक तो खत्म हो गए। अब यहाँ तुम ही बचे हो और तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए खाने का इंतजाम करोगे। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। हाँ, सही कहा तुमने, मैं ही बचा हूँ। तुमने मुझे खा लिया तो फिर तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि पास वाले तालाब से जाकर दूसरे मेंढकों को बुला लाता हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना और मेरे बाद भी तुम भूखे नहीं मरोगे। हाँ, ये सही रहेगा। तुम जाओ और उन्हें ले आओ। गुली अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया और सांप उसका इंतजार करने लगा। गुली को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वो रोने लगा। ये मैंने क्या किया? मेरी गलती थी कि मैंने सांप पर भरोसा किया और उसे वहाँ लेकर आया। मेरी गलती की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। इस तरह गुली ने अपनी पत्नी की जान तो बचा ली पर अपने बेटे को खो दिया। इस तरह गुली को इस बात का एहसास हो गया कि अपने दोस्तों से बदला लेने के लिए कभी भी अपने दुश्मन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दुश्मन मौका पाते ही कभी भी आप पर वार कर सकता है।